चलिए फटाफट आज हम लोग मॉडल्स पढ़ लेते हैं। आप सबों का जैसा डिमांड्स था कि सर हम लोग को मॉडल्स पढ़ा दीजिए, ठीक है चलिए मॉडल्स पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए मॉडल्स होता क्या है पहले। एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द डेफिनेशन ऑफ मॉडल्स। एक्चुअली मॉडल्स आर those types of helping verbs that express mode of action denoted by the main verb. Now we are going to see the list of modals. Some important modals which we are going to study today. चलिए first one is may, then after can, then after might, could, should, ought to, used to, would, need, must, and dare. So before going ahead, we are going to see the definition of modals first. Just listen to me attentively. देखिए मॉडल्स आर दोज टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। मॉडल्स उस तरह के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अच्छा वन थिंग इज क्लियर कि मॉडल्स मींस ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। एक चीज तो क्लियर है कि मॉडल्स का मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है। चलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप एकदम ध्यान से सुनिए, मैं सब कुछ आपके लिए हिंदी में समझा दे रहा हूं। मॉडल्स आर दोज टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल्स उस तरह के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, मॉडल्स उस तरह के सहायक क्रिया होते हैं। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। मॉडल्स उस तरह के ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं दैट एक्सप्रेस मोड ऑफ एक्शन। एक्सप्रेस मतलब दर्शाना या दिखाना, मोड मतलब बनावट, एक्शन मतलब काम। डिनोटेड बाय द मेन वर्ब, यानी मॉडल्स उस तरह के हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो मुख्य क्रिया के द्वारा सूचित किए गए काम के बनावट को दर्शाते हैं। एक्सप्रेस मतलब दर्शाना, बताना या दिखाना, मोड मतलब बनावट, एक्शन मतलब काम, डिनोटेड मतलब यहां सूचित किया गया। यानी मॉडल्स उस तरह के हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो मुख्य क्रिया के द्वारा सूचित किए गए काम के बनावट को दर्शाते हैं। आई होप यू आर गेटिंग, या ऑफ कोर्स यू आर गेटिंग द डेफिनेशन ऑफ मॉडल्स। देखिए इफ यू आर गोइंग टू फेस एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जस्ट यू शुड पे अटेंशन अबाउट दिस वेरी पर्टिकुलर सेंटेंस। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हो ना स्टूडेंट्स, तो आपको इस पर जरूर ध्यान देना है। अक्सर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर 24 फ्रेंड्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में 24 फ्रेंड्स क्या होते हैं। यहां पे आपको अपने दोस्तों का नाम नहीं देना है। 24 फ्रेंड्स मींस 24 मॉडल्स। अब सर आप पूछोगे सर आपने तो जो लिस्ट दिया है मॉडल्स का, सो देयर आर ओनली 11, सिर्फ 11 है, और आप बोल रहे हैं सर 24 मॉडल्स। देखो तो हम लोग जो टेंस पढ़े ना, टेंस में हम लोग 13 मॉडल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी 13 हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, ये सब पढ़े ना हेल्पिंग वर्ब, ये भी मॉडल्स की पार्टी में आता है। तो अभी हम लोगों के सामने जो है 11 मॉडल्स। नाउ वी हैव ऑलरेडी 11 मॉडल्स, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एट फर्स्ट द यूज ऑफ मे।
At first, we are going to study the use of may. So once again, I am to harp on the same string before going ahead. Whether you are going to prepare for the sake of any competitive examination. So now this very lecture, this very video is to be very useful for you. अगर आप किसी भी कंपटीशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो तो ये वीडियो, ये लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इतनी डीपली मॉडल्स आपको कहीं किसी एक ग्रामर में नहीं मिलने वाला है। चलिए मॉडल्स की फर्स्ट यूज को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मे का यूज। मे का पूरी डीपली यूज देखेंगे एक एक करके। चलिए मे का फर्स्ट यूज, इट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस परमिशन। इट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस परमिशन, यानी इसका प्रयोग अनुमति को बताने के लिए किया जाता है। देखो, जब भी आप किसी से कोई परमिशन मांगने जा रहे हो, यानी जब भी आप किसी से कोई अनुमति मांगने जा रहे हो, तो आप उसके लिए मे का यूज करोगे। अब इसकी फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट? सबसे पहले मे, सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट, इवेंचुअली क्वेश्चन मार्क्स। Whenever you are going to take permission, we'll have to use may. जब भी आप किसी से परमिशन मांगने जा रहे हो तो आपको यूज किसको करना है? मे को यूज करना है। जैसे एकदम सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अक्सर आप पूछते हो, यूजुअली यू आस्क मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन, या कम इन, अंदर आना। जैसे बोलना, क्या मैं लिख सकता हूं? मे आई राइट, क्या मैं बोल सकता हूं? मे आई स्पीक। Whenever you are going to take permission, in such a circumstance we'll have to use may. जब भी आप परमिशन लेने जा रहे हो ना, तो ऐसी परिस्थिति में आप मे का यूज करोगे। किसी से कोई भी परमिशन लेना है ना, तो आप उसके लिए मे का यूज करोगे। चलिए अब हम मे की सेकेंड यूज को देखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सेकेंड यूज ऑफ मे। इट्स यूज टू एक्सप्रेस a strong possibility. It's used to express a strong possibility. इसका प्रयोग मजबूत या ज्यादा संभावना को बताने के लिए किया जाता है। तो मे का जो सेकेंड यूज है ना, इट्स यूज टू एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यानी इसका प्रयोग मजबूत या ज्यादा संभावना को बताने के लिए किया जाता है। सो बिफोर डूइंग एनी वर्क विल हैव टू थिंक। किसी भी काम करने के पहले आपको सोचना होगा, हम लोग को सोचना होगा। लेट्स सपोज देयर इज a strong possibility of doing that work, then we'll use may. अगर उस काम को करने की संभावना ज्यादा हो, may का यूज कीजिए। In case there is a doubtful possibility of doing that work, then might is used. यानी उस काम को करने की संभावना अगर डाउटफुल लगे ना, संदेहजनक लगे ना, तो फिर आप might का यूज कीजिए। And if you are going to talk for the sake of efficiency, capacity, power, then can is used. और जब आप पावर को यूज करने जा रहे हो, कैपेसिटी को यूज करने जा रहे हो, तो फिर आप कैन का यूज कीजिए। तो आपने क्या सुना कि जब भी आप किसी से परमिशन लेने जा रहे हो तो मे का यूज कीजिए फर्स्ट। क्लियर? सेकेंड, इट्स यूज टू एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। इसका प्रयोग मजबूत या ज्यादा संभावना को बताने के लिए किया जाता है। फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट में V1 ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हम बोलते हैं आज वर्षा हो सकती है, अगर वर्षा होने की संभावना ज्यादा लगे तो मे इज यूज्ड। फॉर्मूला बनेगा इट मे रैन टुडे, या फिर टुडे इट मे रैन। चलिए अगर हम बोलते हैं मैं जा सकता हूं, लेट्स सपोज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग। अगर जाने की संभावना मजबूत हो, ज्यादा हो ना, तो मे का यूज करेंगे। मैं जा सकता हूं, आई मे गो। अगर मैं लिख सकता हूं,
सिंपल सेंटेंस। अगर लिखने की संभावना ज्यादा होना तो आई मे राइट। यानी whenever you are going to talk for the strong possibility, in such a case we'll have to use may. Are you getting? I hope you are getting. क्लियर ना? आप में से किसी को कोई डाउट हो रहा है तो आप फटाफट कमेंट में नीचे दे सकते हैं कि आपको क्या डाउट हो रहा है, उसके अनुसार मैं आपको बता दूंगा। चलिए तो हम मेक की थर्ड यूज को देखते हैं। इट्स यूज टू एक्सप्रेस पर्पस। इट्स यूज टू एक्सप्रेस पर्पस। इसका प्रयोग उद्देश्य को बताने के लिए किया जाता है। सो मे इज यूज्ड फॉर द सेक ऑफ पर्पस ऑल्सो। मे का प्रयोग उद्देश्य के खातिर भी किया जाता है। यानी आप कोई भी काम करने जा रहे हो, लेट्स सपोज यू आर गोइंग टू डू एनी वर्क एंड यू वुड लाइक टू एक्सप्रेस द पर्पस ऑफ डूइंग दैट वर्क, देन मे इज यूज्ड। चलिए फॉर्मूला बनेगा। देखिए देयर इज ए कंजंक्शन, एक कंजंक्शन है सो दैट। अब देखो सो दैट के पहले बिफोर सो दैट, in case there is a sentence of present tense, usually we'll have to pay attention before so that, in case there is a sentence of present indefinite, then after so that may is used। यानी अक्सर आपको यही ध्यान देना है ना कि अगर so that के पहले present tense हो ना तो हम यहाँ पे may का यूज करेंगे। so that मतलब ताकि या जिससे, किट्स कंजंक्शन। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग खाते हैं जिससे कि हम लोग जिंदा रह सके। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईटिंग हियर? यहां खाने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है जी? जिंदा रहना। हम लोग खाते हैं ताकि जिंदा रह सके। सिंपल सेंटेंस। वी ईट। अब चलिए जिससे कि, सो दैट हम लोग जिंदा रह सके। वी मे अलाइव। वी मे अलाइव। अगर बोलते वह दौड़ता है जिससे कि वह ट्रेन पकड़ सके। सिंपल सेंटेंस है। वह दौड़ता है जिससे कि वह ट्रेन पकड़ सके। ही रन्स। अब जिससे कि के लिए सो दैट वह ट्रेन पकड़ सके। ही मे कैच द ट्रेन। चलिए हम लोग पढ़ते हैं जिससे कि हम लोग तेज बन सके। अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ रीडिंग हियर? यहां पढ़ने का पर्पस क्या है? या ऑफ कोर्स तेज बनना। तो वेरी सिंपल। चलो वैसे भी तेज में पढ़ोगे तो तेज बनोगे ही बनोगे। अब दी एजुकेशनल जोन में अगर आप पढ़ रहे हो तो तेज तो आप ऐसे भी बनोगे। ओके हाँ चलिए ठीक है। हाँ मैं आपकी कमेंट पढ़ लिया मुकेश, मुकेश चौधरी है, मैंने आपकी कमेंट को पढ़ लिया। चलिए ठीक है, थैंक यू। देखिए हम लोग पढ़ते हैं जिससे कि हम लोग तेज बन सके। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वी रीड। वी रीड जिससे कि हम लोग तेज बन सके। सो दैट वी मे, बनना या होना का बी और बिकम, वी मे बी एन इंटेलिजेंट। सिंपल। वी रीड सो दैट वी मे बी इंटेलिजेंट। चलिए नाउ वेरी सिंपल सेंटेंस। नाउ विल सी द नेक्स्ट एंड फोर्थ यूज ऑफ मे। अब हम मे की फोर्थ यूज को देखते हैं। तो व्हाट वाज द फर्स्ट क्या था देखिए तो, इट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस परमिशन। इसका प्रयोग अनुमति को बताने के लिए किया जाता है। जब भी किसी से अनुमति मांगने जा रहे हो, whenever you are going to take permission from someone, in such a circumstance may is used। Now second use of may, which I taught you, it's used to express a strong possibility। Let's suppose you are going to do any work, before doing that work we'll have to contemplate। Let's suppose there is a strong possibility of doing that work, in such a circumstance may is used। And as I taught you, in case there is a doubtful possibility of doing that work, then might is used। And in case you are going to talk for the sake of ability, then can is used। Here I would like to add one more thing, that listen, in taking permission can is never used, because whenever you are going to talk for the can, actually can is used only for the sake of expressing ability, power, capacity, efficiency। That's why we can never use can in taking permission। Further I will teach you the use of can। So next use of may is
It's used to express purpose. It's used to express purpose. So whenever you are going to talk for the purpose, then may is used. चलिए नेक्स्ट यूज अप में फटाफट हम आगे बढ़ रहे हैं विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम. Okay, sorry. Actually, you are demanded to teach in Hindi medium. So of course, I'll try my level best to speak each and every sentence in Hindi. मैं कोशिश करूंगा एक एक सेंटेंस आपको हिंदी में ही दे दूं. चलिए, it's used to express wish or desire. wish मतलब इच्छा और desire मतलब आकांक्षा. It's used to express wish or desire. यानी इसका प्रयोग इच्छा और आकांक्षा को बताने के लिए किया जाता है. मतलब मे का प्रयोग इच्छा या आकांक्षा को बताने के लिए किया जाता है. फॉर्मूला बनेगा, देखो स्टूडेंट्स, मे सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट एंड इवेंचुअली एक्सक्लामेटरी मार्क्स, मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन, विस्मयादि सूचक चिन्ह. अब देखो, इफ यू सी द फर्स्ट यूज ऑफ मे, अगर आप मे का फर्स्ट यूज देखोगे ना, इट्स यूज टू एक्सप्रेस परमिशन. तो फॉर्मूला मे सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. एंड इफ यू सी द फोर्थ यूज ऑफ मे, इट्स यूज टू एक्सप्रेस विश और डिजायर. सिंपल, मे सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट एक्सक्लामेटरी मार्क्स. डिफरेंस व्हाट, अंतर क्या है? If you are going to take permission, there is a question mark, and in case you are going to talk for the wish and desire, there is exclamatory marks. I hope you are getting. चलिए, it's used to express wish और desire. इसका प्रयोग इच्छा या आकांक्षा को बताने के लिए किया जाता है. जब भी आप अपनी इच्छा व्यक्त करने जा रहे हो ना, तो आप मे का प्रयोग कर सकते हो. लाइक सी, जैसे अगर आप बोलते हैं आप डॉक्टर होवे या फिर आप डॉक्टर बने, सिंपल सेंटेंस, फॉर्मूला बनेगा मे यू. बनना या होना के लिए बी और बिकम, आइदर ऑफ टू कैन बी यूज्ड. दो में से कोई यूज किया जा सकता है. मे यू बी अ डॉक्टर और मे यू बिकम अ डॉक्टर. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं. आप शिक्षक बने, मे यू बी अ टीचर. चलिए, आप फले फूले, सिंपल सेंटेंस, मे यू फ्लोरिश. Instead of flourish, you can use thrive also. Both means फलना फूलना, दोनों का एक ही मतलब फलना फूलना. May you flourish और may you thrive. अगर हम बोलते हैं आप तरक्की करें, सिंपल सेंटेंस है, May you progress. यानी इट्स यूज टू एक्सप्रेस विश और डिजायर. इसका प्रयोग इच्छा या आकांक्षा को बताने के लिए किया जाता है. Whenever you are going to express your wish or you are going to express your desire, then may is used. Now, next use of may, it's used to express prayer. It's used to express prayer. इसका प्रयोग प्रार्थना को बताने के लिए किया जाता है. It's used to express prayer. Whenever you are going to do prayer, then may is used. जब भी आप प्रार्थना करने जा रहे हो ना, तो may का यूज करेंगे. आप जस्ट टू कंटेम्पलेट फॉर ए व्हाइल, थोड़ी देर के लिए सोचिए तो, हम प्रार्थना करते किससे हैं? हम प्रार्थना करते किससे हैं? या ऑफ कोर्स गॉड या गॉडेस से. बिल्कुल, गॉड या गॉडेस से. तो फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट्स? एट फर्स्ट में, सबसे पहले में, देन आफ्टर गॉड और goddess, then after V1 object exclamatory marks or marks of exclamation. In case any of favorite god goddess, मान लीजिए आपके कोई फेवरेट गॉड गॉडेस हो, तो आप यहां पे लगा सकते हैं मे गॉडेस सरस्वती, लाइक दिस. कोई भी आपके गॉड फेवरेट हो तो आप यहां पे लगा सकते हैं. वेरी सिंपल. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. भगवान तुम्हारी सहायता करे, भगवान तुम्हारी सहायता करे, मे गॉड
हेल्प यू, सिंपल, मे गॉड हेल्प यू। चलिए, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यू। चलिए, आशीर्वाद मिल गया तो थोड़ी श्राप भी ले लीजिए ना। हाँ, इक्वल रहेगा। चलिए, मे गॉड कर्स यू, भगवान तुम्हें श्राप दे। चलिए, एक एग्जांपल दे रहे हैं आप लोग, बनाइए तो कोशिश कीजिए, ट्राई योर लेवल बेस्ट टू चेंज। यू कैन मेक एफर्ट, वेदर यू आर एबल टू चेंज और नॉट, इट्स ए क्वाइट डिफरेंट थिंग। देखिए, आप बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं, बिल्कुल अलग चीज है, कोशिश तो कर सकते हैं ना। चलिए, एक एग्जांपल लिखिए तो, भगवान तुम्हें भगवान तुम्हें एक बेटा दे। एक से ज्यादा चाहिए तो मांग लीजिए ना, भगवान तुम्हें एक दर्जन दे। एक तो जनसंख्या वैसे भी 140 करोड़ हो चुका है, तो कितना लेंगे? एक ही लिखिए ना, भगवान तुम्हें एक बेटा दे। चलिए, तो आपको टाइम दे रहे हैं, आप बनाकर देखिए तो बन पा रहा है या नहीं। भगवान तुम्हें एक बेटा दे, सब लोग कोशिश कीजिए। या आई एम वेटिंग ईगरली, जस्ट मेक एफर्ट, यू कैन चेंज, या यू कैन चेंज, या टिल देन आई एम रीडिंग योर कमेंट, तब तक मैं आपके कमेंट पढ़ लूं। हाँ, चलिए कोशिश कीजिए ना, आप बनाइए ना, बना सकते हैं। दैट्स वेरी गुड, you are raising your hand, that's good. I think most of the students have changed. Oh, चलिए, थैंक यू। ओके, तो हमने क्या दिया था सेंटेंस, भगवान तुम्हें एक बेटा दे। चलिए, देखिए तो आप में से कितने लोग ऐसा बनाए हैं, मे गॉड गिव यू अ सन, बनाया ऐसा? ओके, या इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा बनाए हो ना कि भगवान तुम्हें एक बेटा दे, मे गॉड गिव यू अ सन, ये बिल्कुल गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। चलिए, सो व्हाट्स रॉन्ग हियर, अब गलत क्या है स्टूडेंट, या लिसन टू मी अटेंटिवली। देखो, गिव एंड टेक इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द बोनाफाइड ग्रामेरियन। ज्यादातर जो ग्रामेरियन है ना, बोनाफाइड ग्रामेरियन की मैं बात किया हूं, माइकल स्वान, रेमंड मर्फी, जेसिन स्पेल्ड, रेनन मार्टिन, आप कोई भी अच्छे ग्रामेरियन को पढ़ोगे ना, तो अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार, एक्चुअली गिव एंड टेक इज यूज्ड फॉर द सेक ऑफ डूइंग डायरेक्ट ट्रांजेक्शन ऑफ एनीथिंग। गिव और टेक का प्रयोग जब हम किसी चीज की सीधे तौर पे लेन देन कर रहे हैं ना, किया जाता है। जैसे अगर हम बोलते हैं मुझे एक कलम दो, आपने क्या बोला, गिव मी अ पेन, सिंपल। आप पेन उठाओगे और मुझे दे दोगे। मैं बोलूंगा मुझे बुक दो, गिव मी अ बुक, आप बुक उठाओगे और मुझे दे दोगे। अब सेंटेंस होगा भगवान तुम्हें एक बेटा दे। अगर आप बनाते हो कि मे गॉड गिव यू अ सन, मतलब भगवान बेटा उठाएंगे और बोलेंगे लो रख लो बॉक्स, पॉकेट में या बॉक्स में, या होगा क्या ऐसा? नहीं ना। तो जब भी आप गॉड गॉडेस से कुछ मांगने जा रहे हो ना, तो ये गिव का यूज नहीं होगा। चलिए, क्या होगा, जस्टिस से। तो वी हैव टू मेक, हमें बनाना क्या है, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन। तो सबसे पहले आपको ये बनाना, मे गॉड ब्लेस यू, यानी भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, और जो आप मांगना चाहते हो आप लगा दो, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे एक बेटे के साथ। अब अगर बोलना भगवान तुम्हें एक बेटी दे, सिंपल, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ डाउटर, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ डाउटर। जो भी मांगना है आप उस सेंटेंस के बाद लगा लीजिए। क्लियर? चलिए, अब फटाफट एक और यूज को देख लेते हैं। ओके, इट्स यूज टू एक्सप्रेस, इट्स यूज टू एक्सप्रेस सस्पिशन और प्रोबेबिलिटी। इट्स यूज टू एक्सप्रेस सस्पिशन और प्रोबेबिलिटी।
इसका प्रयोग शक या संदेह को बताने के लिए किया जाता है। सस्पिशन मतलब शक और प्रोबेबिलिटी मतलब संदेह। तो whenever you are going to talk for the suspicion और प्रोबेबिलिटी, जब भी शक और संदेह की बात करने जा रहे हो ना, तो मे का यूज करेंगे। चलिए देख लेते हैं, वेरी सिंपल फॉर्मूला बनेगा, सब्जेक्ट में हैव टू V1 और ऑब्जेक्ट, फॉर्मूला बनेगा ना पढ़ सकता है, सिंपल, नी पढ़ सकती है। चलिए ने पढ़ सकते हैं, जस्ट यू कंटेम्पलेट और पॉन्डर ओवर द सेंटेंस फॉर ए व्हाइल, थोड़ी देर के लिए चिंतन कीजिएगा। जैसे आप बोलते हो ना मुझे जाना पड़ सकता है, तो हो सकता है जाना पड़े भी और जाना नहीं भी पड़े, मतलब यहाँ प्रोबेबिलिटी है, सस्पिशन है, शक है, संदेह है। तो आप क्या बनाएंगे, मुझे जाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू गो। चलिए मुझे लिखना पड़ सकता है, सिंपल, आई मे हैव टू राइट। सो यू योरसेल्फ कैन डू प्रैक्टिस, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मुझे बोलना पड़ सकता है, मे हैव टू स्पीक। Okay students, so that's all for today. So today we read 6 uses of may, and to be continued, to be continued in the next lecture. ये जारी रहेगा आगे। तो टुडे आई टॉट यू बाय हार्ट एंड सोल, एकदम दिलो जान से पढ़ाए हैं। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द क्लास। या बिल्कुल अपने क्लास को एंजॉय किया ही होगा। चलिए थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।